नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सीईसी की योग व्याख्यान माला में आप सभी योग जैसों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम चर्चा करेंगे उसमें मुख्य रूप से शीतलता और उष्णता प्रदान करने वाले जो प्राणायाम हैं उनकी श्रेणियों को जानेंगे कि कौन सा प्राणायाम शरीर में कूलिंग जनरेट करता है और कौन सा प्राणायाम शरीर में हीट जनरेट करता है। तो कूलिंग और हीटिंग जनरेट करने वाले प्राणायामों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। उससे पहले हम जानेंगे ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला होती है, दो हमारी नोस्ट्रल हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ईड़ा है और राइट हमारी पिंगला है। लेफ्ट हमारी कूलिंग जनरेट करती है शरीर में और राइट जो है वो हीट जनरेट करने का काम करता है। माने जो श्वास लेफ्ट नोस्ट्रल से अंदर जाएगा वो हमारे शरीर के अंदर शीतलता प्रदान करेगा, कूलिंग जनरेट करेगा। और जो राइट नोस्ट्रल से इनहेल होगा, एक्सहेल होगा, मैक्सिमम राइट से जब हमारी एक्टिव होती है वो राइट हमारे अंदर हीट को जनरेट करने का काम है, हीटिंग जनरेट करेगा। तो हीट को जनरेट करने का काम पिंगला नाड़ी का है और कूलिंग को जनरेट करने का काम ईड़ा नाड़ी का है। और इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करने का, इन दोनों को बैलेंस्ड करने का जो काम है वो सुषुम्ना नाड़ी का है। आप कहेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी, जैसे कि हम बात करें शिव संहिता में 3,50,000 नाड़ियों की जो चर्चा की भगवान शिव ने, वहां पे कहा कि 3,50,000 नाड़ियां तो प्रमुख हैं, उनमें 14 नाड़ियां विशेष हैं। उन 14 में भी 3 विशेष हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। और उन 3 में भी सबसे जो विशेष है, सबसे जो प्रमुख है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो सुषुम्ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसको मध्य नाड़ी भी कहा है, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा है, इसको अनेकों नामों से इसको जाना गया है। तो सुषुम्ना जो नाड़ी है वो दोनों नोस्ट्रल से में जब संतुलन पैदा हो जाता है, ईड़ा और पिंगला सही समान रूप से चलना शुरू हो जाती हैं, वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। अब इसको मुख्य रूप से हम देखें कि हठ प्रदीपिका में 72,000 नाड़ियों की चर्चा की, उसमें भी मुख्य रूप से पिंगला को ही श्रेष्ठ बताया, सुषुम्ना को ही श्रेष्ठ बताया। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हमारी जब चलती है तो हमारी जो अनकॉन्शियस पावर होती है वो कॉन्शियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो अनकॉन्शियस और जो कॉन्शियस फॉर्म है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कुंडलिनी शक्ति का वर्णन आता है तंत्र के ग्रंथों में या हठयों के ग्रंथों में। कुंडलिनी शक्ति का अर्थ है एक ऐसी शक्ति जो आपकी प्रॉपर्टी है, बट वो कुंडलिनी लगा के कुंडली मार के बैठी है। जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है और कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो सांप का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सांप तो है। लेकिन वो सांप जब कुंडली मार के बैठ गया और उठ नहीं रहा है तो कोई भी काम नहीं कर रहा। ऐसा ही जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है वो बैठी हुई है, लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, सुषुम्ना के चलने से उसमें संचार पैदा होता है और वो संचार फिर सभी चक्रों का भेदन करते हुए व्यक्ति को एक संपूर्ण शक्ति से संपन्न करता है। उसके सभी चक्राज को जागृत करता है, जितने भी चक्र होते हैं, एनर्जी के जो प्रवाह तंत्र होता है उसको एक्टिव करने का काम करता है। सुषुम्ना कब चली, उसको कैसे चला, 2 तरीके उसके मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि जब लेफ्ट नोस्ट्रल से राइट नोस्ट्रल चेंज हो रहा होता है, या तो हमारी लेफ्ट चलती है या राइट चलती है। एक टाइम पे हमारी एक ही नाड़ी एक्टिव होती है, या तो ईड़ा नाड़ी होगी या पिंगला नाड़ी होगी। या तो लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास जा रहा होगा या फिर राइट से जा रहा होगा। एक से बहुत कम जा रहा होगा, एक से मैक्सिमम 80% 90% जा रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि अभी मेरी राइट एक्टिव है तो मेरा जो प्राण है मैक्सिमम वो राइट से जा रहा, पिंगला से जा रहा है। अब जब पिंगला बंद होकर के ईड़ा खुलेगी, कई बार नोस्ट्रल खुलता है ना कि अरे मेरा नोस्ट्रल ब्लॉक था और खुल गया, तो जैसे खुलता है वो जब खुल रहा होता है तो और राइट बंद हो रहा होता है, तो उसके बंद होने में और उसके खुलने में वो जो एक संतुलन, वो एक कुछ समय का क्षण आता है कि जिसमें समान रूप से प्राण जा रहा है। ईड़ा से भी इतनी मात्रा में जा रहा है और पिंगला से भी इतनी मात्रा में जा रहा है। वो कुछ क्षण होते हैं जिसमें सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। एक तो ये है। अब ऐसा है तो वो तो दिन में बहुत बार होता है, क्योंकि जैसे लेफ्ट से राइट चेंज होगा या राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट होगा प्राण, तो सुषुम्ना चलेगी। तो ये तो सुषुम्ना तो एक्टिव हो गई। क्या इतने समय के लिए एक्टिव होना चाहिए? एक कंसेप्ट ये है कि ऐसा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन दूसरा जो मानना है ग्रंथकारों का या ऋषियों का, वो कहना है कि
सुषुम्ना तब एक्टिव मानी जाती है जब ईड़ा और पिंगला समान रूप से चल रही हैं। समय पे ही ईड़ा चल रही है, अपने समय पे पिंगला चल रही है। इनका अपना अपना समय होता है अपने शरीर के अकॉर्डिंग। वो अपने शरीर में समय के अकॉर्डिंग, कार्य के अकॉर्डिंग ईड़ा और पिंगला अपने आप चेंज होती रहती हैं। वो जो चेंज है, वो जो बदलाव है, वो जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, वो यदि बैलेंस्ड है, वो समान रूप से हो रहा है, उसमें कोई भेद नहीं है या उसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है, असंतुलन नहीं है, मतलब संतुलित तरीके से समय पे ईड़ा चल रही है, समय पे ही पिंगला चल रही है, समय पे एक दूसरे से वो चेंज हो रही है। ऐसा समय पे नाड़ियों का चेंज होना भी सुषुम्ना का ही प्रवाह माना जाता है। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाए। ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा यदि समय पे ही ईड़ा और समय पे ही पिंगला चल रही है तो ये सुषुम्ना ही चल रही है, ईड़ा और पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना चल रही है। और कोई व्यक्ति ये माने कि दोनों नोजल से एकदम से ऐसा ही श्वास आएगा, ऐसा संभवतः पॉसिबल नहीं है। कि वो कुछ क्षण के लिए तो आ सकता है, लेकिन वो परमानेंट ऐसा रहे, ऐसा नहीं है। यानी कि लेफ्ट और राइट का समय समान रूप से बदलते रहना ही सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना है। अब सुषुम्ना का काम क्या है? एनर्जी का प्रवाह करना, आपको पुष्ट बनाना, आपको संपन्नता प्रदान करना। और मैं कहूं कि आपके चक्रों का भेदन करते हुए आप में ऊर्जा का संचार करना और सभी चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके और मनुष्य को महान बनाने का, या मैं कहूं शक्तियों से, गुणों से, सिद्धियों से, विभूतियों से संपन्न करने का जो काम है वो सुषुम्ना नाड़ी का है। जब सुषुम्ना चलती है तो आप अद्भुत दिव्य ज्ञान के भंडार आपके भीतर आता है, अथाह बल आपके अंदर आता है, स्मृति आपके भीतर आती है, उत्साह आपके भीतर आता है, साहस आपके भीतर आता है, आरोग्यता आपके भीतर आता है, ओज तेज आपके भीतर आता है। तमाम वो चीजें जो एक व्यक्ति को महान बनाने के लिए आवश्यक हैं, वो सारी चीजें सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिव होने से आती हैं। अब जैसे ही सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी तो आपकी जो चक्रों का भेदन शुरू हो जाएगा। जो कुंडलिनी शक्ति जो बैठी हुई है, सोई हुई हमारे मूलाधार चक्र में, वो वहां से जागना शुरू हो जाएगी। जैसे जागेगी वो मूलाधार से जागृत होकर के स्वाधिष्ठान चक्र में आएगी। जैसे वो होगी वहां से स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, ऐसे 6 चक्रों का भेदन करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी। और वो एनर्जी का फ्लो है। वो स्पाइनल कॉर्ड में हम देखेंगे तो वो चक्राज होते हैं अलग अलग। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, आपका अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये 6 चक्र मुख्य रूप से कहें, जिनको षट चक्र की अवधारणा कहा गया है। वैसे 7 चक्र, 8 चक्र, 9 चक्र, ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से जो अवधारणा है वो षट चक्र की अवधारणा है, माने 6 चक्रों का भेदन करना। तो जब सुषुम्ना जागृत होती है, सुषुम्ना एक्टिव होती है, तो सुषुम्ना आपको एक्टिव होते ही आपके सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करती है। उससे आपके रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करती है। उससे भी आपके रिप्रोडक्टिव से लेकर के आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स के जो काम हैं उनको बैलेंस्ड करने का काम करती है और उनको पुष्ट करने का काम करती है। जैसे ही वो एनर्जी ऊपर को प्रवाहित हुई और मणिपुर चक्र को जागृत किया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बैलेंस्ड हो जाता है, माने आपका जो समान प्राण है वो बहुत हाईली एक्टिव हो जाता है। उसके बाद एनर्जी का फ्लो बनता रहता है। वो फ्लो जब हमारे अनाहत में पहुंचता है तो आपके जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी भावनाएं हैं, वो पूरी तरह से संतुलित हो जाती हैं। उसके बाद जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ करके विशुद्धि में जाता है तो विशुद्धि में जाकर के हमारे थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड को एक्टिव करता है और वो हमारे थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड को पूरी तरह से मजबूत बना करके उसमें पुष्टता प्रदान करता है। और उससे हमारे पूरा शरीर, हमारा हार्मोन्स का जो है वो बैलेंस रहता है। हार्मोन्स हमारे जो है बैलेंस रहते हैं। हमारे थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे वो, और हमारा जो वॉइस होता है, वाणी जो होती है, उसमें ओज आता है। इसके बाद जैसे वो आज्ञा चक्र में जागृत होता है तो बुद्धि का तीव्र विकास होता है। हम चाहे कहें जिससे विवेक ख्याति आप कहें, या जिससे हम कहें कि बुद्धि की शुद्धि हो जाती है,
या बुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था, उन्नत अवस्था प्रदान होती है, वो आज्ञा चक्र के जागृत होने से होती है। ऐसा सुषुम्ना नाड़ी का काम है, चक्रों का प्रवाह जागृत करते हुए पूरे शरीर को, एनर्जी को चैनलाइज करना और सभी चक्रों को धीरे धीरे जागृत करके आपके शरीर को संपन्नता प्रदान करना, सामर्थ्यता प्रदान करना, आरोग्यता प्रदान करना, बल, तेज, ओज प्रदान करना, सामर्थ्य प्रदान करना, साहस प्रदान करना, ये सारी चीजें सुषुम्ना नाड़ी के कार्यों में आती हैं। इसीलिए सबसे प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना को ही कहा है। तो सुषुम्ना सबसे प्रमुख नाड़ी है। ईड़ा और पिंगला में बैलेंस करने को ही सुषुम्ना से बैलेंस होगा, यानी ईड़ा और पिंगला यदि आपकी बैलेंस्ड हैं तो ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस्ड होगी, अदरवाइज आपकी सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस नहीं होगी। इसके बाद प्राणायाम का अर्थ व परिभाषा, क्योंकि आगे हम प्राणायामों की चर्चा करेंगे। तो कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद है प्राणायाम, यानी कि आपकी आसन के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास की सामान्य गति में विच्छेद कर देना, उसमें अवरोध पैदा करके अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार श्वास को लेना, अपनी सुविधा के अनुसार श्वास को छोड़ना, अपनी सुविधा के अनुसार श्वास को रोकना, माने पूरक, रेचक, कुंभक अपने अकॉर्डिंग करना, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार करना ही प्राणायाम कहलाता है। इसलिए उस प्राणायाम का अर्थ हमने जान लिया, और प्राणायाम का सामान्य सा अर्थ है जीवनी शक्ति का विस्तार करने वाली विधि, जीवनी शक्ति को विस्तार देने वाला जो टेक्निक है वो हमारा प्राणायाम कहलाता है। इस सामान्य रूप से उसकी परिभाषा हुई। अब हम जानने का प्रयास करेंगे शरीर में शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम कौन से, किन प्राणायाम के माध्यम से शरीर में शीतलता प्रदान होती है, यानी कि कौन से ऐसे प्राणायाम है जिनको करने से बॉडी में कूलिंग जनरेट होती है। ऐसे प्राणायामों में सबसे पहले शीतली प्राणायाम है, उसकी विधि व कार्य जानेंगे। शीतकारी प्राणायाम की विधि व कार्य जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम की विधि व कार्य जानने का प्रयास करेंगे। इसमें इसी कड़ी में सदंता प्राणायाम की विधि व कार्य, भ्रामरी प्राणायाम की विधि व कार्य, उद्गीत या ओंकार विधि की विधि व कार्य जानने का प्रयास करेंगे। हल्का हल्का टच करेंगे, क्योंकि प्राणायाम को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी, इन सभी व्याख्यानों को आप सीसी के अन्य व्याख्यानों में प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि हम इसको छूते हुए निकलेंगे, तो शीतली प्राणायाम क्या होता है, मुख्य रूप से जिह्वा को बाहर निकाल के या फोल्ड करके भी कर सकते हैं और सीधा जिह्वा को बाहर निकाल के भी कर सकते हैं। मैं विधि एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा दूंगा। उसके बाद इसके कार्य क्या है। शरीर में शीतलता प्रदान करेगा, भूख प्यास को नियंत्रित करता है, आपके लू आपको नहीं लगेगी, बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहेगा। जो गर्मी जिन लोगों के शरीर में ज़्यादा है, हीट ज़्यादा जनरेट होती है, जिनको पित्त रोग ज़्यादा होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहते हैं, हाइपरटेंशन जिनको रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है शीतली प्राणायाम, और शरीर में सुंदरता भी लेकर के आता है। ये इसके सारे कार्य हैं। और शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं एक बार डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देखेंगे। 3 बार मैं यहाँ शीतली प्राणायाम का अभ्यास करूंगा। जिह्वा को बाहर निकालते हुए 2 तरह के से होता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार जिह्वा को फोल्ड करना है, घेन संहिता के अनुसार केवल जिह्वा को बाहर निकालना है, और मुख से श्वास भरेंगे और वो श्वास जीभ के साथ स्पर्श करता हुआ अंदर जाएगा, और अंदर भर के 5 सेकंड रोक करके फिर दोनों नासिकाओं से बाहर निकाल देना है। कमर गर्दन सीधी, योर बैक नेक हेड शुड बी स्ट्रेट एंड रिलैक्स, लिटिल बिट स्माइल ऑन योर फेस। शीतली प्राणायाम मैंने किया। शीतली प्राणायाम उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको कफ रहता है, जिनको लो ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको कफ से संबंधित कोई भी बीमारी दिक्कत रहती है। उन व्यक्तियों को शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कफ रोगियों को शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्दी के मौसम में शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आपको लगे जब गर्मी है, हीट जनरेट हो रही है, तो ही जितने भी प्राणायाम मैं बताऊंगा उनमें किसी भी सर्दी में नहीं करना है, या लो ब्लड प्रेशर में कोई भी शीतलता प्रदान करने वाले प्रमुख जो प्राणायाम है वो नहीं करने हैं। कार्य मैंने बता दिया, इसका लाभ बता दिया, विधि मैंने आपको बता दी। अब शीतकारी जो प्राणायाम है उसकी विधि व कार्य जान देते हैं।
सबसे पहले कार्य जान लेते हैं कि क्या क्या कार्य करता है। शीतली प्राणायाम में जैसे भूख प्यास को नियंत्रित करता है, हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है और आपके पित्त रोगों को दूर करता है, उसी प्रकार शीतकारी जो प्राणायाम है वो सारे लाभ तो शीतली वाले देता ही है, साथ में आपके दांतों को भी सुरक्षित करता है। दांतों में ठंडा गर्म जो लगता है, पायरिया होता है या स्मेल होती है, उसको दूर करने का काम शीतकारी प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है। शीतकारी प्राणायाम दोनों आगे के जो सामने के जो दांत होते हैं ऊपर और नीचे वाले, उनको मिला करके 5 सेकंड होल्ड करके दोनों नासिकाओं से श्वास को छोड़ देंगे। फिर दोनों दांतों को आपस में मिलाएंगे। पांच सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं अंदर, फिर करेंगे। ऐसे हम प्राणायाम का अभ्यास यदि करते हैं शीतकारी का, तो निश्चित रूप से हमारे दांतों के रोग भी दूर होते हैं, उसमें मजबूती आती है, दांत हिलना बंद हो जाते हैं, उनमें पायरिया या कोई और जो दिक्कत है वो भी, ठंडा गर्म लगने की दिक्कत भी खत्म हो जाती है और शीतली वाले प्राणायाम के लाभ तो प्राप्त होते ही होते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी जिन लोगों को लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को लगता है कि मेरे शरीर में उष्णता ज़्यादा रहती है या मेरे शरीर में मुझे कई बार नक्सीर आ जाती है, उन लोगों के लिए चंद्रभेदी बहुत ज़रूरी है। जिनको लग रहा है कि अभी मैं कुछ ध्यान करना चाहता हूँ, तो चंद्रभेदी उनका एक्टिव होना चाहिए। और किनको नहीं करना चाहिए? चंद्रभेदी उन सभी लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको कफ रोग रहता है और जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, वो चंद्रभेदी को ना करें। इसके लिए सिंपल सा नासागर मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे रखेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल कर देंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल कर देंगे। हर बार यही करना है। तो मैं 5 राउंड इसके करके दिखाता हूँ। इसमें ब्रीथ को साउंडलेस करना है। शीतली शीतकारी में श्वास की आवाज आएगी, क्योंकि एक में शीतकार करना है, एक में शीतली से जिह्वा को स्पर्श करते हुए, तो स्पर्श का साउंड आएगा, शीतकारी में शीतकार की आवाज आएगी। लेकिन चंद्रभेदी को साउंडलेस करना माने धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरते हुए और राइट से एक्सहेल करना है। लेफ्ट और राइट से इनहेल और एक्सहेल ऐसा हो कि साउंड ना आए, पास बैठे व्यक्ति को ध्वनि नहीं आनी चाहिए। और धीरे धीरे एक ऐसा अभ्यास करना कि खुद को भी ध्वनि ना आए, यानी कि खुद को भी साउंड महसूस ना हो, ना लेने का, ना ही छोड़ने का, ना पूरा करने का, ना रेचक करने का। तो चलिए राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। हर बार इनहेलेशन लेफ्ट से, हर बार एक्सहेलेशन राइट से। शुरू करते हैं। हर बार लेफ्ट से भरते रहें, राइट से छोड़ दे रहे हैं। ये चंद्रभेदी प्राणायाम हमारा है। इसके बाद हम बात करेंगे सदंता। सदंता प्राणायाम बहुत कम लोग इससे परिचित हैं। सदंता प्राणायाम होता है, जैसे हमने शीतकारी में आगे के दोनों दांतों को मिला करके श्वास को भरा, ऐसे ही पीछे की जो हमारी जाड़ें जो होती हैं उन दोनों को, देखिए कभी भी आप दांतों को मिलाएंगे तो जाड़ आपस में नहीं मिलेंगी और जाड़ों को मिलाएंगे तो दांत आपस में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए शीतकारी और सदंता में फर्क है। सदंता में दोनों पीछे की जो जाड़ है, ऊपर के और नीचे के, उन दोनों को मिला करके भींचना है, जैसे हमने दांतों को भींचा, और फिर श्वास को भीतर भरना है। सदंता प्राणायाम ये हमारे ठंडा गर्म जो लगता है, पायरिया जो होता है, दांतों के जितने भी रोग हैं, शीतकारी के जितने लाभ हैं वही सदंता के हैं। शीतकारी के लाभ मुख्य रूप से सामने वाले दांतों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हैं
और सदनता के जो लाभ हैं वो जाड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी के जितने लाभ हैं वही सारे लाभ सदनता के भी हैं। दांतों के संदर्भ में भी बहुत अच्छा इनका प्रयोग होता है। और किनको नहीं करना चाहिए, जिनको लो ब्लड प्रेशर रहता है वो व्यक्ति ना करें, जिनको कफ रहता है वो व्यक्ति ना करें, और जिनको बहुत ज़्यादा पीड़ा अभी दांतों की है वो भी ना करें। वो डॉक्टरी सलाह के बाद ही इसका अभ्यास करें। बाकी मैं इसके 3 से 4 अभ्यास अभी करके दिखाता हूँ आपको। पाँच सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं प्राण को भीतर ही। इसमें श्वास दोनों हमारे जो दांतों के साइड से यहाँ से जाएगा। शीतकारी में दोनों दांतों के बीच मध्य से होकर के गया था, और इसमें सांस साइड से जा रहा है। होठों के साइड से। इस प्रकार से सदनता प्राणायाम हुआ। इसके बाद भ्रामरी और उद्गीत या ओंकार की विधि हम कहें तो भ्रामरी प्राणायाम की विधि, इसमें कहेंगे कि इसमें कूलिंग कैसे, ये काम करता है, ये अपने आप को शांत करता है। किसी भी व्यक्ति को कंसंट्रेशन के लिए, किसी भी व्यक्ति को कूल करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक बहुत सारे विचारों से छूट करके एक जगह एक विचार पे केंद्रित करने के लिए भ्रामरी है। तो भ्रामरी व्यक्ति को कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट व्यक्ति कभी भी पिंगला नाड़ी में नहीं हो सकता, ईड़ा में ही होगा। इसलिए भ्रामरी जो प्राणायाम है वो आपकी कूलिंग जनरेट करने वाला है, एक प्रकार से प्राणायाम है। और भ्रामरी के लिए हमें करेंगे, यदि जिनको स्पेक्स लगा है वो स्पेक्स उतार करके इसका अभ्यास करें। और सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है, और बहुत इजी है, रात को सोते हुए भी कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें, हम जब एक उंगली माथे पे लगाते हैं, 2 आंखों पे, एक नीचे, और अंगूठों को कान में हम लगाते हैं, तो उंगलियों से 2 जो उंगलियां हैं जो आंखों पे हैं उनसे आंखों को प्रेस नहीं करना है, उनको दबाना नहीं है, केवल वो टच करना है। यदि दबाते हैं तो नुकसान होता है, दबाना नहीं है, केवल टच करना है। और भावरे का गुंजन करते हुए 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मैं करूंगा। इसके बाद इसके लाभों की चर्चा करेंगे। भ्रामरी के बाद एकदम से आंखों को ना खोलें, दोनों हथेलियों में घर्षण करें। घर्षण करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को कूप बनाते हुए आंखों को अंदर ही खोले बंद करें, और उसके बाद अपनी बॉडी को हील करते हुए गले पे स्पर्श करें। ये आपका भ्रामरी प्राणायाम के 3 अभ्यास हमने किए। तो भ्रामरी प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं। आपको इंसोमेनिया जिन लोगों को है उनके लिए बहुत उपयोगी है, जिन लोगों को कंसंट्रेशन नहीं होता उनके लिए बहुत उपयोगी है। भ्रामरी प्राणायाम सभी कर सकते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है। अब उद्गीत या ओंकार की विधि वाला, ओंकार या उद्गीत सबसे पहले करने के, जो भी हम कुछ करते हैं तो ओंकार की ध्वनि या ओम चैंटिंग जो करते हैं उसी को हम उद्गीत या ओंकार कहते हैं। ये भी सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। और जो भी काम आप करें उससे पहले ओंकार का चैंट या उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये आपको कूल करता है, आपको कंसंट्रेट करता है, एकाग्रता लेकर के आने का काम करता है। कमर गर्दन सीधी करते ओम शब्द का उच्चारण करना है, उसमें ओ उ मैं 3 उसमें चीजें रहेंगी। ओ
ओ, ऊ और मैं, इन 3 शब्दों का उच्चारण। ओ, ऊ, मैं, जब आप ऐसा साउंड करते हैं तो ओ की आवाज में ओ, ऊ में होठ और ज्यादा आपके बाहर की तरफ होंगे और मैं साउंड आएगा आपके दोनों होठों को बंद करने के बाद। बहुत अच्छा प्राणायाम है, सबको इसका प्रयोग करना चाहिए, कम से कम 5 बार तो इसका प्रयोग करें। आप उष्णता प्रदान करने वाले कुछ प्राणायामों की चर्चा कर लेते हैं जिनसे उष्णता प्रदान होती है। कपालभाति, जिसके ऊपर हम पूरा व्याख्यान आयोजित कर चुके हैं। कपालभाति प्राणायाम बॉडी में हीट जनरेट करता है। इसकी सामान्य विधि एक्सेल एक्टिव, इनहेल पैसिव। 1 सेकंड में 1 बार सांस को बाहर छोड़ना, लेने का प्रयास न करना, सक्रियता के साथ बाहर छोड़ना। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, पाचन तंत्र आपका सुदृढ़ बनता है, पेट पतला होता है, चेहरे पे चमक आती है और भी आपके जो लंग्स हैं वो एक्टिव होते हैं। जिनको नहीं करना चाहिए वो पूरा कपालभाति का हमारा व्याख्यान देख सकते हैं कि कपालभाति किनको नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत सारी हमने क्लॉज डाले हुए हैं कि किनको नहीं करना चाहिए। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम, वो भी हीट जनरेट करता है। उज्जयी कैसे करते हैं? गले का संकोच करते हुए। राइट को ब्लॉक करते हुए लेफ्ट से छोड़ेंगे। इन सभी प्राणायामों के हम व्याख्यान आयोजित कर चुके हैं, तो विस्तार में जानने के लिए इन सभी प्राणायामों को आप सीईसी के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। यहाँ केवल आपको इंफॉर्मेटिव है ये सेशन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, शीतलता और उष्णता। भुजंग करनी, श्वास को लेते हुए छोड़ते हुए गले से आवाज करना। ये भुजंग करनी है। मूर्छा, श्वास को भर के केवल अंदर रोके रखना और ध्यान को आज्ञा चक्र पे लगाना, ये मूर्छा प्राणायाम की विधि है। ये भी आप कर सकते हैं। इसमें सावधानी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेन जो हमारे लेक्चर हैं उनको भी आप देखें। पुराने जो लेक्चर हैं उस पर हमने एक एक प्राणायाम को, 2-2, 3-3 प्राणायाम को विशेष रूप से प्रभाषित किया है। केवली भी श्वास को केवल भरे रखना है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। उसके बाद प्लाविनी में पेट में प्राण सांस को भरना है, माने लोअर लंग्स को यूज करते हुए अब्डोमिनल को प्रेस करना है और सांस को भर करके पेट को बाहर की तरफ पुश करना है। ये कॉन्स्टिपेशन वाले के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है। सूर्य भेदी, जैसे हम बता चुके, राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे, सूर्य भेदी। भस्त्रिका, श्वास को लेना और छोड़ना, पूरी सक्रियता के साथ लेना, पूरी सक्रियता के साथ छोड़ना। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। ये हमारा आज के जो उष्णता प्रदान करने वाले, शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम है। नाड़ियों के क्या फंक्शन है, किस प्रकार से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है, ईड़ा का क्या काम है, पिंगला का क्या काम है, सुषुम्ना का क्या काम है, ये हमने जानने का प्रयास किया। तो आज के इस व्याख्यान में शीतलता और उष्णता प्रदान करने वाले प्राणायामों को हमने जाना। आप अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इनसे लाभ ले सकते हैं और इनके लाभ से आप अपने आप को आरोग्यता से परिपूर्ण कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप इनको जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने से ही लाभ मिलेगा। अदरवाइज केवल ये इन्फॉर्मेशन बन के रह जाएगी। नॉलेज बनाना है तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।